एक समय की बात है। रखकर एक गांव में एक राजू नामक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। राजू के पिता खेती करते थे तथा उसकी माता लोगों के घर में छोटा मोटा काम कर जीवन यापन करती थी। राजू पढ़ाई में सामान्य छात्र था तथा उसका सपना था कि वह एक आईएएस ऑफिसर बने। राजू दिन रात यही सपना देखता रहता था कि वह एक दिन एक आईएएस ऑफिसर बने, लोगों की सेवा करेगा। किंतु राजू में कुछ गलत आदतें विकसित हो गई थीं। ये गलत आदत कोई नहीं, उसका अपने बहुमूल्य समय को गंवाना, हर बेहतरीन समय दोस्तों में गप्पे मारना, दिन में सपने देखना, उसे यह समय अपनी पढ़ाई के लिए देना चाहिए था। उतना समय वह अपनी इस आदत में गंवा देता। कुछ दिन बाद राजू की यूपीएससी की परीक्षा थी। राजू बेटा, परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लो, जल्दी परीक्षा आने वाली है। तुम्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए अच्छी मेहनत करनी होगी। जी पिताजी, मैं जरूर अच्छे से तैयारी करूंगा। राजू के माता पिता जब घर से चले जाते तो उसे समय राजू अपना समय सोने में ही बिता देता तथा साथ ही सपने दिखता कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गया हूं, किंतु हकीकत में वह उतना प्रयास नहीं करता था। राजू थोड़ी देर पढ़ाई, फिर पढ़ते पढ़ते सो जाता और लंबे समय तक सोया ही रहता। सुबह से शाम होने पर वह अपने बाकी समय अपने दोस्तों के संग गप्पे लगाने में बिता देता है। इसी तरह उसका पूरा दिन बीत जाता है। रात के समय खाना खाने के बाद वह सो जाता और फिर से अफसर बनने के सपने देखता। राजू को इस ऐसा लगता था कि उसके पास बहुत ही समय है, अभी उसकी उम्र छोटी है। धीरे धीरे प्रयास करने से वह निश्चित ही अफसर बन जाएगा अगले दिन। चलो आज कुछ पढ़ लेते हैं। कुछ देर पढ़ने के बाद राजू, अरे ये कितनी बेकार किताब है, इसमें से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्यों ना कुछ देर सो जाऊं, उसके बाद पढ़ता हूं तो शायद मेरे दिमाग में कुछ आ जाए। इसके बाद राजू सो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है और राजू को पता भी नहीं चलता। अरे ये क्या, सुबह से शाम हो गई और मुझे पता भी नहीं चलो कोई बात नहीं, अभी कुछ देर दोस्तों से मिल लेता हूँ, फिर बाद में पढ़ूंगा। उसके बाद राजू अपने दोस्तों से मिलने जाता है। अरे राजू, कैसे हो? कैसी चल रही है तैयारी? बस यार बढ़िया चल रही है। हाँ राजू, एक दिन तुम जरूर एक आईएएस अधिकारी बनोगे। हाँ भाई, कोशिश तो जरूर करूंगा। इसके बाद गप्पे मारते मारते राजू को भी रात हो जाती है। फिर राजू घर में आकर खाना खाकर कुछ देर पढ़ने की सोचता है, किंतु राजू इतना आलसी बन चुका था कि कुछ देर पढ़ने के बाद उसे कब नींद पड़ जाती पता ही नहीं चलता। राजू इसी तरह अपने दिन गुजारता रहता। जितना समय वह सपने देखने, सोने और गप्पे में बिताता, उतना समय में बहुत अच्छी तरह तैयारी कर सकता था और आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। राजू, आज तुम्हारी परीक्षा है। अच्छे से परीक्षा में उतरना और अच्छे से उत्तर देना। जी पिताजी। इसके बाद राजू परीक्षा में जाता है। जैसे ही राजू परीक्षा में प्रश्न पत्र को पढ़ता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी तैयारी कैसी थी उसका मन जानता था। किंतु राजू किसी तरह परीक्षा पूरी करके आ जाता है तथा अपने घर पहुंचता है। बेटा, कैसी हुई तुम्हारी परीक्षा? जी पिताजी, ठीक ही हो गई, बाकी राम जाने। राजू जानता था कि उसकी परीक्षा ठीक नहीं हुई है, किंतु उसके बावजूद उसने अपने पिता से कहा कि उसकी परीक्षा ठीक हुई है। इसके बाद राजू फिर से अपनी इस दिनचर्या में लौट आता है। पढ़ाई के समय केवल सोता रहता तथा ख्याली पलाव बनाता रहता और पढ़ाई को समय न देता। कुछ दिनों बाद राजू द्वारा दिया गया यूपीएससी का परीक्षा का रिजल्ट निकलता है। राजू पहले से ही जानता था कि वह परीक्षा में फेल ही हो जाएगा। राजू के पिता को परीक्षा के परिणाम की खबर मिलती है तो वह राजू से परीक्षा के रिजल्ट के बारे में पूछते हैं। राजू, कैसा रहा परीक्षा का परिणाम? जी पिताजी, कुछ एक अंकों की वजह से रह गया, नहीं तो जरूर पास हो जाता। कोई बात नहीं, यह तुम्हारा प्रथम प्रयास था। तुम और मेहनत करो, तुम जरूर कामयाब होंगे। इसके बाद राजू फिर से तैयारी में लग जाता है, किंतु यह तैयारी केवल दिखावा थी। अंदर से वह अपने लक्ष्य के प्रति वह ऐसा सोच रहा था कि अभी काफी समय है, धीरे धीरे से मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ऐसे करते करते राजू ने अपना बहुत सारा समय बिता दिया। देखते ही देखते दूसरी बार उसे परीक्षा देने का मौका मिला, किंतु इस बार भी वह परीक्षा में असफल रहा। कोई बात नहीं राजू, तुम और मेहनत करो, एक न एक दिन तुम यह जरूर कर पाओगे। किंतु राजू अपनी आदत से इस कदर मगरूर था कि वह चाहकर भी अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया।
राजू ने 5 बार परीक्षा दी, किंतु 5 बार वह असफल रहा। जिस समय उसे यह लग रहा था कि मेरे पास काफी समय है, अब वह भी उसका उसे कम होता हुआ दिखाई दिया। राजू अब धीरे धीरे परेशान होने लगा। अब सोचने लगा कि आखिरकार इतने साल कहां लगा दिए। उसकी जिंदगी के वह अहम 5 साल कहां गए, जो कि जीवन को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है। राजू को अब अपने उसे समय की अहमियत नजर आ रही थी, जो उसने गवा दिया था। राजू के मित्र जो मुंह पर उसे हौसला देते, वही पीछे से उसकी बहुत ही बुराई करते। अरे ये राजू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तो पहले से ही जानता था। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। इसने अपने जीवन के कितने साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। मुझे भी पता था ये राजू किसी काम का नहीं। राजू यह तमाम बातें चुपके से सुन लेता है तथा वहीं से वापस चला जाता है। मेरे ये दोस्त जो हमेशा मेरे सामने मेरी अच्छाई करते थे, तारीफ करते थे, और आज यह कह रहे हैं कि वह पहले से ही जानते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। राजू बातों को सुनकर बड़ा ही दुखी होता है तथा उसके दोस्तों की यह बातें उसके मन में आग लगा देती हैं। मैंने आज तक अपने माता पिता अपने आप से धोखा किया। मेरे सुख दुख के असली साथी मेरे माता पिता ही हैं। मुझे अब सच में अपने माता पिता वह अपने लिए कुछ करना है। इसके बाद राजू फिर से प्रयास करने लगता है, किंतु वह जितना समय अपने समय पहले सोने में गप्पे मारने में ख्यालों में बिताता था, उतना समय अब पढ़ाई में लगाने लगा। धीरे धीरे वह पढ़ाई में बहुत ही अच्छी रुचि विकसित कर बैठा। राजू के माता पिता को भी अब यह लग रहा कि इस बार तो जरूर राजू कुछ कमाल कर देगा। राजू ने अपने सुख दुख सब छोड़कर प्रयास जारी रख और आखिरकार फिर से यूपीएसएससी परीक्षा का समय आ गया। यूपीएसएससी की परीक्षा में कुछ ही दिन बचे थे तथा अब राजू ने दिन रात एक कर दिया। राजू देर रात तक पढ़ता था, कभी सुबह जल्दी उठकर पढ़ता। तब से अब अपनी पूरी जान लगातार तैयारी करने में लगा रहा था। राजू के मन में अब दृढ़ संकल्प था। इसके बाद राजू परीक्षा में जाता है। इस बार वह परीक्षा अच्छे से करता है। तब कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आता है, वह यूपीएसएससी की पहली परीक्षा पास कर लेता है। शाबाश राजू, इस बार तुम जरूर कामयाब होंगे। राजू अब यूपीएसएससी के मिडिल एग्जाम की अच्छे से तैयारी करता है तथा इस बार अच्छे से एग्जाम देता है। किंतु एग्जाम देने के बाद भी राजू लगातार पढ़ाई करता रहता, क्योंकि वह जानता था कि लगातार कोशिश करने से ही उसे मंजिल मिलेगी। कुछ दिनों बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है तो राजू भी उसमें सिलेक्ट हो जाता है। ये खबर पाकर राजू तथा उसका परिवार बहुत ही खुश होता है। कुछ दिनों बाद राजू इंटरव्यू के लिए जाता है। अच्छे से परफॉर्मेंस देने के बाद राजू रिजल्ट का इंतजार करता है। न जाने रिजल्ट क्या आएगा, किंतु जो भी होगा ठीक होगा, क्योंकि इस बार मैंने अपना 100% दिया है। कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आता है तो राजू भी उसमें पास होकर एक IAS अधिकारी बन जाता है। यह खबर सुन राजू तथा उसके परिवार वाले की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह राजू, आज तुमने हमारा नाम और सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हाँ राजू, हमें तुम पर गर्व है। इसके बाद राजू के दोनों मित्र भी राजू के पास आते हैं। राजू, मैं तो जानता था कि तुम एक ना एक दिन जरूर IAS अधिकारी बनोगे। हाँ भाई, मुझे भी पूरा विश्वास था तथा तुमने आज इस बात को सच साबित कर दिया। राजू जानता था कि उनकी खुशी केवल दिखावटी है, किंतु साथ में इस बात को भी जानता था कि उस दिन मित्रों की कड़वी बातें उसे सुनने को न मिलती तो आज वह इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। दोस्तों, कहानी से शिक्षा यही है कि जीवन में जो भी करो, अपनी पूरी मेहनत और जोश और दृढ़ संकल्प के साथ करो। अगर आपको हमारी यह कहानियां अच्छी लगती है और आप इसी तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।